तहसीलदार और भूमाफिया की मिलीभगत से शासकीय जमीन पर कब्जा करने का मामला। शिकायतकर्ता बना अपराधी। शासकीय जमीन पर दबंग का कब्जा, प्रशासन मौन। ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र के ग्राम पचौरा में चरनोई की जमीन पर दबंग भूमाफिया सुरेंद्र गुर्जर ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार चिनौत पर सांठ-गांठ का आरोप के चलते कार्रवाई न होने की बात कही है। शिकायत अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन तहसीलदार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे पता चलता है कि निर्देश सिर्फ कागजों में ही रह गए, ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि शासकीय भूमि बचाने की शिकायत करने वाले समाज सेवी पर ही धारा 130 के तहत बॉन्ड भरवाकर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। सवाल वही, शांति भंग किसने की, शिकायतकर्ता ने या कब्जेदार ने? शांति भंग की कार्रवाई के बाद भी सुरेंद्र गुर्जर ने कब्जे की प्रक्रिया जारी रखी और ज़मीन पर गेहूं की बुवाई और पानी देकर शांति भंग की, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने संबंधित को दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सबसे बड़ा सवाल, ज़मीन सरकारी, कब्जा दबंगों का, कार्रवाई समाजसेवी पर, प्रशासन पर सवाल। क्या सिस्टम दबंगों के साथ है या कानून के साथ? और धारा 130 लागू होने के बाद भी शांति भंग की गई, सीधा प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल। एक्चुअली मैं ग्राम पचौरा निवासी राजेंद्र शर्मा, तहसील चिनौत पड़ता है मेरा। मामला एक चरनोई ज़मीन का है, करीब 2.25 बीघा ज़मीन है, जिस पे गांव के ही एक सुरेंद्र गुर्जर द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। ये मामला है 27 नवंबर का। इसके बाद मैंने 1 नवंबर को शिकायत तहसील में की, तहसीलदार को किया, एसडीएम को किया। मुझे आश्वासन दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मैं एडीएम साहब के पास गया, जन सुनवाई में गया, एसपी के पास गया, सब जगह मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा ये हुआ कि सुरेंद्र गुर्जर द्वारा मेरे एक थाने में एप्लीकेशन दे दी, जिसका मेरा चालान, शांति भंग का चालान हुआ और जिसमें मुझे जमानत कराना पड़ी। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस शासकीय ज़मीन पे यदि मैं फरियादी था तो मेरा बॉन्ड क्यों भरा गया, मुझे फरियादी क्यों बनाया गया, मुझे क्यों उसमें मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपना नौकरी कर रहा हूँ, नैनीताल में रहता हूँ, और मुझे उसमें अपराधी बना दिया गया। अब मामला ये है कि एडीएम साहब ने, कई बार मैं उनके पास गया, उनने मुझे लिखित में कार्रवाई के लिए तहसीलदार को दिया, लेकिन तहसीलदार इतनी सुस्त हैं कि 1 दिसंबर से आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडीएम साहब कार्रवाई करने की बोल रहे हैं, तो फिर भी कार्रवाई नहीं, उनकी भी बात नहीं वहाँ इतना पावरफुल बात नहीं मान रही। मुझे लगता है कि वो साठगांठ इन लोगों की है, जो जबरन उसने आके कब्जा कर लिया। मैंने शिकायत भी कर रहा हूँ, मैं कई बार मैडम के पास जा चुका, आज मुझे कम से कम 20-25 बार मैडम के पास होया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक मैडम द्वारा करी। तहसीलदार पर्सनली इंटरफेयर कर रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पक्का है, ये तो पक्का है कि साठगांठ के ही द्वारा उससे कब्जा किया गया है।